यज्ञ से भगाने वालों को क्या क्या दंड मिल सकता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। कोई थमाने वाले हैं, कोई भगाने वाले हैं, ये तो अपना अपना पार्ट है। जो थमाने वाले हैं ईश्वरीय ज्ञान में वो प्राप्ति करेंगे, जो विरोध करते हैं, भगाने वाले हैं, वो दास दासी बनेंगे। आपको तो फायदा हो जाएगा ना, घाटा है। हम तो आपके बने हुए थे, लेकिन और भाई लोगों को, माता लोगों को अपने को बुलाना। तो आप अपना काम करिए, आप उनको थमाने का काम करिए। जो भी भाई बहन है, आपको अच्छा ही मिलेगा। जो संकल्प चलाकर किसी की अनिष्ट बनाना चाहते हैं, इसकी त्रुटि क्या हो और उसके संकल्प चलाने से क्या वो आत्मा अनिष्ट होगी। भक्ति मार्ग में द्वापर युग से और धर्म के जो धर्म पिताएं हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ढेर के ढेर हिंदुओं को संशय बुद्धि बनाया और संशय बुद्धि बना करके अपने धर्म में क्या किया, कन्वर्ट करके ले गए। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम युग में हो रही है। जो औरों को आए हुए सच्चे बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनाते हैं, वो और धर्मों की शूटिंग कर रहे हैं, खुद भी और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, और जिनको संशय बुद्धि बनाते हैं उनको भी और धर्मों में कन्वर्ट करके ले जाएंगे, ले जाते हैं और ले जा रहे हैं। क्योंकि बाप ने बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जो आत्माएं यहाँ व्यभिचारी ज्ञान उठाती हैं, एक के अलावा औरों से सुनती हैं, वो और धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो और धर्म वाले सब व्यभिचारी होते हैं, अनेक शादियां करने वाले। इसलिए कभी भी एक ऊंचे से ऊंचे बाप को पहचान करके औरों से ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो यहाँ संगम में व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा और ब्रॉड ड्रामा में व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो सर्विस करने वाले हैं वो थमाते रहेंगे और डिस सर्विस करने वाले भगाते रहेंगे। वो तो बाबा ने बोल दिया ना, कोई थमाने वाले, कोई भगाने वाले। क्या कोई देवी देवता सनातन धर्म में, सूर्यवंश में थमाने वाले हैं, टिकाने वाले हैं, और कोई ऐसे हैं जो सूर्यवंश से भगाने वाले हैं। भागो यहाँ से, बौद्ध धर्म में जाओ, इस्लाम धर्म में जाओ, क्रिश्चियन धर्म में जाओ, मुस्लिम धर्म में जाओ, और धर्मों में कन्वर्ट हो जाओ। यहाँ कुछ नहीं धरा है। सर्विस नहीं करते तो डिसर्विस नहीं करना चाहिए। हो सर्विस नहीं करते हैं माना डिसर्विस ही करते हैं। सर्विस न करना माना डिसर्विस करने वाले हैं। सीढ़ी का चित्र देखा है, समझा है? उसमें कोई है ब्रह्मा का पुत्र जो एडवांस के आदमी ही भगवान का बना बनाया घर बिगाड़ने का संकल्प करता है और प्रैक्टिकल में बिगाड़ भी लेता है। कोई थमाने वाले और कोई भगाने वाले। ये परंपरा तो ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भी और एडवांस में भी शुरुआत से ही चली आ रही है। कोई का काम थमाना, कोई का काम भगाना। वो भगाने का फल पाएंगे और आप थमाने का फल पाएंगे। कोई राजा कुमारी बनेगी
कोई प्रजा कुमारी बनेगी? नहीं बनने देंगे। हैं? आप उनको प्रजा कुमारी भी नहीं बनने देंगे? हैं? हाँ तो बनने दो, आपको खुश होना चाहिए। बाप की पहचान कोई को दे दी, बड़े से बड़ा पुण्य हो गया। कोई थमाने वाले, कोई भगाने वाले। बाप की याद में कोई थमाए दे, हो गया बड़ा से बड़ा पुण्य। और बाप की याद से जो भगाए दे, बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनाए दे, वो गया सबसे बड़ा पाप। जो सेवा में डिससर्विस हो जाता है, उसके लिए मुरली में बोला है, कोई भगाने की सेवा करते हैं, कोई थमाने की सेवा करते हैं। सेवाधारी है ना, दो तरह की सेवाधारी होते हैं, कोई डिससर्विस करते हैं, कोई सर्विस करते हैं। हमको देखना हम कौन सी लिस्ट में हैं। हम जैसा करेंगे वैसा हम पावेंगे, दूसरा जैसा करेगा वैसा वो पावेगा। इस यज्ञ में एक एक पाई पैसे का हिसाब किताब है या नहीं है? है? यहाँ ग्लानि करेंगे थोड़ी सी ईश्वरीय यज्ञ में, तो वहां 63 जन्म उन्हें ग्लानि भुगतनी पड़ेगी। कोई आत्मा निश्चय में बैठी हुई है, बाप को पहचान रही है, निश्चय है, और उसको अनिश्चय पैदा करा दिया जाए तो पाप बनता है या पुण्य बनता है? पाप बनता है। इसका मतलब जो अनिश्चय कराने वाला है उसको बाप के ऊपर निश्चय है? उसको खुद भी बाप के ऊपर निश्चय नहीं है। सर्विस लायक बनना है, ऐसे नहीं जो और ही डिससर्विस करते रहे। क्या डिससर्विस करें? क्या बोला? बोला कि कोई तो ऐसे है जो भगाए देवे, क्या? और कोई ऐसे है जो थमाए देवे। तो जो दूसरों को भगाने का धंधा करते हैं, ज्ञान में चलने वालों को भी उखाड़ने का धंधा करते हैं, उनके कुछ कर्म ऐसे होते हैं, करनी ऐसी होती है, उल्टे उल्टे कर्म करेंगे। तमो प्रधान आत्मा खुद भी दुखी होती है और दूसरों को भी झूठी झूठी बातें सुना करके दुखी करती है, उखाड़ती है। तो कोई है थमाने वाले और कोई है भगाने वाले। जो भगाने का काम कर रहे हैं अभी बल संगठन में बैठे हुए भी देखे जाते हैं, तो भी आगे चल के खुद ही भाग जाएंगे कि डटे रहेंगे। है? जैसा काम हम दूसरों के लिए करेंगे वो रिजल्ट हमारे सामने भी आ ही जाएगा। हमारे किए हुए कर्म हमारे सामने आ जाएंगे। अरे जो राजा बना और सैकड़ों रानियां रखी और सैकड़ों रानियां रखने के बाद उनको कंट्रोल नहीं कर पाया, एक का बनाकर नहीं रख पाया, उनकी जिंदगी खराब कर दी। राजाओं ने ऐसे ऐसे राजाएं भी हुए हैं, दुष्ट राजाएं, जिन्होंने थोड़ी गलती पाई और रानियों को निकाल दिया। ढेर की ढेर रानियों को रखा और फिर बाद में निकाल दिया। अब वो बेचारी कहां जाएंगी, क्या करेंगी? अरे वो क्या बने करेंगी? वो सारा जीवन विधवा रह करके निभाएंगी या व्यभिचारिणी बनेंगी? है? व्यभिचारिणी बनेंगी। तो इसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? राजा के ऊपर पाप चढ़ेगा। तो राजा को अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? हैं? स्त्री बनना पड़ेगा। नहीं, वो स्त्री वो जन्म में, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष, वो बात अलग। हाँ, व्यभिचारिणी स्त्री बनना पड़े। तुम भी तो भोगो कि वैश्याओं को जीवन में क्या तकलीफ होती है। जो स्वदेशी होता है
वो येन कैन प्रकार कोई न कोई तरीके से अपने घर को, अपने परिवार को संभालने की कोशिश करता है, परिवार बिगड़ने न पाए। क्या परिवार अगर बिगड़ गया तो ढांचा ही बिगड़ जाता है। इस ईश्वरीय परिवार में जो जितनी जिम्मेवारी परिवार के लिए उठाते हैं, जितना भी अर्पण में होते हैं परिवार के लिए, वो बाप के सगे बच्चे हैं।